बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशियान एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट सीक्वेंसेस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सीरीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़। तो सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डिफिनीशन कि इसकी डिफिनीशन क्या है। इसके बाद हम अबाउट पढ़ेंगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और तीसरी में हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स टाइप्स। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सीरीज़ की सीरीज़ हमारे पास क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ की डिफिनीशन। सीरीज़ की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि एडिंग इनफिनिटली मेनी क्वालिटीज़, एडिंग इनफिनिटली मेनी क्वालिटीज़। अगर हमारे पास मेनी डिफरेंट क्वालिटीज़ है उसको हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज़। इससे पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस में वो होता है कि हम सिर्फ इनफिनिट मेनी क्वालिटीज़ को हम इस तरह एक लाइन में लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक ख़ास डिफरेंस होता है। पर सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है कि सीरीज़ में हमारे पास वो सीक्वेंस जो होता है वो उसको हम ऐड करते हैं। इनफिनिटली मेनी क्वालिटीज़ मतलब हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंस है उसको हम ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो सीरीज़ तो इसको हम कहते हैं सीरीज़। तो सीरीज़ की हमारे पास एक डिफिनीशन ये है और दूसरी डिफिनीशन जो है हमारे पास समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के जो हमारे पास टर्म्स है उसको ऐड करने तो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो ये थी हमारे पास सीरीज़ की डिफिनीशन कि एडिंग इनफिनिटली मेनी क्वालिटीज़ मतलब मेनी क्वालिटीज़ हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस है, हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास सीक्वेंस के, उसको हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो जनरल डिफरेंस जो है मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब हमारे पास ये सीरीज़ में कब बदलेगा, जब हम इसको ऐड करते हैं, इस सीक्वेंस को हम ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं सीरीज़। तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगा। तो ये हमारे पास वो कुछ यूँ होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसको हम कहते हैं सीरीज़। तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस के हमारे पास जो टर्म्स है उसको हम ऐड कर ले तो इसको हम कहते हैं सीरीज़। आई होप आपकी इसकी डिफिनीशन के बारे में समझ आई होगी। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या है। हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, उसके हम मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, इसको हम जनरल टर्म हमारे पास क्या होता है और इसकी हमारे पास इन टर्म कैसे मालूम करेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इसकी एक्सप्लेनेशन में ये क्या ये है कि इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ए एन, नेमली लेट सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN। तो इसकी समेशन हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि इसकी समेशन हमारे पास क्या होगी। तो इस सीक्वेंस की समेशन हमारे पास कुछ यूँ होगी कि अगर हम इसके पहले फर्स्ट इन टर्म को हम एड अप कर ले तो इससे हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो ये कुछ यूँ बन जाएगी कि A1 + A2 + A3 + अप टू AN। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। तो अब ये तो हमारे पास एक सीरीज़ बन गई, मगर हम इसको ऐड कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हमें कहा जाए कि 1 से लेकर आप फॉर एग्जांपल n नंबर हमारे पास मालूम नहीं होगा, इसको ऐड अप कर ले तो इसको ऐड अप करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होना चाहिए जिसको हम हमारे पास इससे अहस हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होना चाहिए। वो जनरल फार्मूला हमारे पास कैसे बनेगा, अगर हम देखें तो इसका हमारे पास जनरल फार्मूला कुछ यूँ है कि A के समेशन फ्रॉम K = 1
अप टू एन। अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1 से स्टार्ट हो गया और अप टू एन तक जाते हैं, तो 1 से हम स्टार्ट लेंगे और एन तक जाएंगे और हमारे पास जो फार्मूला जो हो जाएगा, जनरल फार्मूला हमारे पास एक ही हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास के हम 1 पुट कर ले, 1 से स्टार्ट ले ले तो हमारे पास A1 आ जाएगा। अगर 2 पुट कर ले तो हमारे पास A2 आ जाएगा। इस तरह 3 अप टू एन तक अगर हम जाए तो हमारे पास AN आ जाएगा। तो इससे हमें वापस वो सीरीज़ मिलती है। तो इसकी जनरल फार्मूला जो हमारे पास बन जाती है वो ये है कि के फ्रॉम 1 टू n a के समेशन। तो अब अगर हम देखें तो इसमें ये हमारे पास जो साइन है इसको हम कहते हैं सिग्मा। इसका फंक्शन हमारे पास ये है कि सम और एड। ये क्या करता है कि हमारे पास ये समेशन करता है, मतलब इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास दो टर्म के दरमियान प्लस साइन लगाता है। और अब अगर देखें तो हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है के, कि ये के हमारे पास क्या है, तो के हमारे पास है इंडेक्स वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स वेरिएबल तो ये हमारे पास ये जो होते हैं 1 2 3 4 अप टू n, ये हमारे पास इंडेक्स होते हैं। तो ये क्या हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंडेक्स वेरिएबल हो गया। और ये ए के जो हमारे पास ये है, हमारे पास के टर्म है कि के टर्म हमारे पास क्या आएंगे। मतलब अगर हम वो इसमें 1 पुट कर ले फर्स्ट टर्म, 2 पुट कर सेकंड टर्म, अप टू n, तो अगर n पुट कर ले तो हमारे पास n टर्म आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स वेरिएबल जो है वो के है तो उसको हम कहते हैं के टर्म। तो इसी तरह और अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 और n जो है, ये हमारे पास ये 1 एंड n जो है 1 एंड, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वेरिएबल है हमारे पास, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडेक्स वेरिएबल। तो ये थी हमारे पास सीरीज की कुछ एक्सप्लेनेशन। तब हम पढ़ेंगे अबाउट सीरीज टाइप्स, कि हमारे पास सीरीज की टाइप्स क्या है। जिस तरह हमारे पास सीक्वेंस के दो टाइप्स थे, उसी तरीके से हमारे पास सीरीज के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट नंबर है इनफिनिट सीरीज और दूसरा नंबर है हमारे पास फाइनाइट सीरीज। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इनफिनिट सीरीज क्या होता है, इट नॉट नंबर एक्सप्रेशन विच मे आर मे नॉट सम ऑफ टू अ नंबर। इनफिनिट हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें, अगर आपको याद हो तो इनफिनिट सीरीज सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि इनफिनिट सीक्वेंस वो होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म मालूम होता है मगर लास्ट टर्म हमारे पास मालूम नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारे पास जब लास्ट टर्म मालूम नहीं होता तो इसकी हमारे पास जनरल फार्मूला नहीं बनती। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ नंबर बट इन आर एक्सप्रेशन विच मे आर नॉट सम अप टू अ नंबर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो हमारे पास इन टर्म को मालूम नहीं होती। हमारे पास इन टर्म मालूम नहीं होती और इसको हम ऐड नहीं कर सकते। मुझे तो जाहिर बात है कि अगर हमारे पास इसकी लास्ट टर्म मालूम नहीं होगी तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं इनफिनिट सीरीज। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास होता है फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीक्वेंस से हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास मालूम होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरीके से अब हमारे पास फाइनाइट सीरीज भी होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास मालूम होता है। तो इसी को हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड अप टू अ नंबर। इसको हम एक नंबर में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो थे हमारे पास सीरीज के दो टाइप्स थे हमारे पास। अब हमारे पास इनफिनिट सीरीज जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो सीरीज में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ सीक्वेंस टर्म, हमारे पास सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास इनफिनिट सीरीज को हम फिर कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लिमिट।
इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हम इनफिनिट सीरीज़ को किस तरीके से एड अप कर सकते हैं इस लिमिट के थ्रू। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सीरीज़ की समझ आई होगी। इसमें हमने पढ़ा कि इसकी डिफिनीशन क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।